नमस्ते। मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज राहुल गांधी ने मत चोरी के बारे में लगाया इल्ज़ाम और उसके खुलासा करने के लिए निवडणूक आयोग ने कल एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। उस पत्रकार परिषद ने निवडणूक आयोग ज्ञानेश्वर ने निवडणूक आयोग निपक्षपाती काम करता है और जो निपक्षपाती काम करते हैं और जो मतदार यादी बनाई जाती है वो जो 1 करोड़ से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, और उसी से हम निपक्षपातीपना से ये यादी बनाते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जो भ्रम फैलाते हैं जनता में, और ये भ्रम फैलाना उन्हें छोड़ना चाहिए और निवडणूक आयोग से माफ़ी मांगना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और जो उन्होंने लिख के लिया भाषण, एक प्रकार से एक निवेदन किया और एक फिल्मी स्टाइल के जैसे उनका ये भाषण था। और निवडणूक आयोग किसी से डरता नहीं, ये बोलकर अपना ही हंसी कर दिया है। जो कुछ राहुल गांधी ने निवडणूक आयोग के खिलाफ जो आरोप किया है और मत की चोरी हो रही है, इसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन राहुल गांधी के जो बिहार राज्य में 60 लाख वोटर्स जो गायब हुए हैं, यानी कम हुए हैं, मृतक घोषित किए हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो चल रहा है हमारा काम हम कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन जो एक नौकरशाह, इस प्रकार से भाषा उन्होंने नहीं करना चाहिए। निवडणूक आयोग है, वो नौकर है, जनता का नौकर है। तो उन्होंने जो कोई, जैसा राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, जो जनता है, मतदार है, वो जो मालूमात उनको चाहिए वो उन्होंने देना चाहिए। जो निवडणूक आयोग का अपयश और ये अपयश दूर करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने गलती विपक्ष को मारी है, गलती राहुल गांधी से उन्होंने माफ़ी मांगने की एक प्रकार से अपेक्षा व्यक्त की। लेकिन राहुल गांधी उसी दरमियान बिहार में एक बड़ी रैली, जन जागृति रैली, अपना वोट का हक, जो कुछ संस्थाएं वोट चुरा रही है, वोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में जन जागृति करने बिहार गए। वहाँ लालू प्रसाद यादव उनके साथ हो गए और बिहार में क्रांति होने जा रही है। मतदाता जागरूक होके बिहार में राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ ज्ञानेश्वर जी का जो भाषण, जो पत्रकार परिषद थी, जिन जिन प्रश्नों का पत्रकारों ने प्रश्न उपस्थित किए, वो प्रश्न को उन्होंने बगल देने का काम किया और अपना ही एक लिखित बयान उन्होंने साझा किया। इसे उनकी एक किरकिरी हो रही है। पूरा प्रसार माध्यम यानी सोशल मीडिया उनको ट्रोल कर रहा है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा निवडणूक आयोग एक्सपोज हो रहा है। और एक जो शंका राहुल गांधी ने उपस्थित की है, अचानक वोटर बढ़ना, जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में अंतिम क्षण 5-6 टका वोटिंग बढ़ी और इसके बाद निकाल में उसका
तब्दील हुआ और उसमें बोगस वोट का उपयोग हुआ, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और बिहार में जो SRI योजना, मतदान की पुनर्निरीक्षण करने का जो निर्णय निवडणूक आयोग ने लिया है, उसी से 65 लाख लोगों की नाम कट गए, किसी को मृत घोषित किया। और BRO जो है सरकारी कर्मी रहते हैं, उन्होंने परस्पर नाम किस लोगों को काटा, और ये नाम काटने के लिए निवडणूक आयोग जिम्मेदार है। लेकिन निवडणूक आयोग का भी संधि दिया है बिहार में SIR योजना के माध्यम से 1 सितंबर तक जिनका नाम कटा है वो प्रूफ के साथ आए और उनका वो नाम यादी में सम्मिलित करेंगे, ऐसा कहना है। लेकिन बारिश का मौसम है, बिहार में बाढ़ आता है, और ये 15 दिन में या 45 दिन में किस प्रकार से वोटर अपना नाम डालेंगे, ये प्रश्न है। इसी प्रकार से ये निवडणूक आयोग की जिम्मेदारी है कि ये भारत देश है, एक लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में किसी का भी नागरिक का वोट, उसको वोट से दूर नहीं रखना चाहिए, उसका नाम वोटिंग लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। लेकिन एक मैनेज तरीके से यहाँ का निवडणूक आयोग आम जनता को वोट से दूर रखा है। जैसा वोट के बारे में SRI पुनर्निरीक्षण के बारे में जो 11 मांगे की थी, उसमें से आधार कार्ड की प्राधान्य ने समावेश करने का निर्णय कोर्ट के माध्यम से लिया गया। तो निवडणूक आयोग की जिम्मेदारी थी कि अपने आप आम जनता को वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज करना, और ये निर्णय न लेते हुए उन्हें राहुल गांधी पर माफ़ी मांगने का किया आरोप, किए मांग, और उससे किरकिरी सब जगह हो रही है। अभी भारत में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, और लोकतंत्र जीवित रखने के लिए निवडणूक चुनाव ये महत्वपूर्ण बात रहते हैं, और चुनाव में मतदाता इस देश का महत्वपूर्ण घटक है। देश का नागरिक, मतदार नागरिक तय करेगा कि देश किस प्रकार से चले। लेकिन यहाँ के जो निवडणूक आयोग है, उनके माध्यम से सरकार मैनिपुलेट इलेक्शन करवा रही है, ऐसी शंका विरोधी पक्ष के राहुल गांधी जी ने व्यक्त की है, और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय गया है। ये सब रहने के कारण निवडणूक आयोग को इस प्रकार से पत्रकार परिषद लेके ये करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में इसकी सुनवाई चालू है। लेकिन ये वक्तव्य करके निवडणूक आयोग ने किरकिरी की है। जब भी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो मालूमात देना चाहिए था, वो फॉर्मेट में नहीं दी, इसीलिए ये सब हो रहा है। यदि निवडणूक आयोग सही ढंग से तुरंत रिएक्ट होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी के प्रयास से निवडणूक में बड़ी धांधली होती है, यह आम जनता के सामने अभी आई है, और जनता इस प्रकार से आंदोलन में कूदी है। बिहार एक सामाजिक क्रांति का राज्य है, और राहुल गांधी ने बिहार राज्य से वोट के बारे में क्रांति लाने की कोशिश की, और वही संपूर्ण देश में ये चर्चा का विषय बनने जा रहा है। सोशल मीडिया मतदान और मतदान सूची, इसके बारे में अभी जागरूक होने जा रहा है। एक वोट गरीब का है, एक वोट श्रीमंत का है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का दिया हुआ अधिकार, कोई पैसा देकर वोट डालता है, कोई कुछ चाय पानी लेके, कोई दारू मटन खा के वोट देता है। ये से कड़ी कड़ी अचानक वोट गायब होना, वोटिंग लिस्ट से नाम गायब करना, नए बोगस वोटर्स घुसाना, इसीलिए देश के सभी राजनीतिक दल सदमे में आ गई है। क्या भारत ये लोकतंत्र देश है?
धीरे धीरे लोगों का ये लोकशाही के ऊपर से, लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उड़ने जा रहा था। राहुल गांधी के माध्यम से अभी वो जागृति आने लगी है। देखो अभी जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो स्वतंत्र पक्ष करने वाले निवडणूक आयोगों तथा जो कोई संस्था है सरकार की और उन पर निगरानी करने का न्यायालय है, अभी सभी की जिम्मेदारी है भारत में लोकतंत्र जीवित रहे, भारत में अराजकता न हो गई। इसीलिए जो अधिकारी, कर्मचारी, राजनीति नेता, पत्रकार, जागरूक नागरिक अभी इस सब मिशन में आना चाहिए और लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल जी को साथ देना चाहिए तथा आरएसएस ने भी लोकतंत्र जीवित रखने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ गलत हो रहा है उसका परीक्षण करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और भारत का लोकतंत्र जीवित रखने के लिए आरएसएस ने आगे आके बीजेपी में एक सफाई अभियान छड़ना चाहिए और अच्छे लोग राजनीति के पद पर कैसे रहें, उनको पद कैसे मिले, ये देखना चाहिए। देखो अभी क्या होता है, इसके बारे में अपना क्या राय कमेंट्स करो और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।